बड़ी पावन और सुंदर इस श्रीमद् भागवत जी की कथा में आप सभी छठवें दिन पधारे हैं। सभी श्रद्धालु आए हैं भगवान की छठवें दिन की कथा सुनने के लिए। आप सभी का ये दास स्वागत करता है, आप सभी को धन्यवाद करता है, प्रणाम करता है। तो आइए हम सभी छठवें दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। अपने हाथों को जोड़िए और भगवान नाम का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान श्री गणेश जी का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री हरि। सभी भक्तों को एवं मेरी माताओं बहनों सभी को, कथा में आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण बड़े हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ी ही पावन कथा है। सुंदर रास लीला भगवान रचाते हैं गोपियों के साथ में। भगवान गोपियों के साथ में बड़ी ही सुंदर रास लीला रचाते। गोपियां कहती हैं कन्हैया, एक दिन कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। अच्छा, कन्हैया ने पहली बार बांसुरी धारण की थी। एक बांसुरी बेचने वाला जा रहा था तो उसके हाथों भगवान ने उनसे कहा कि भैया हमें भी थोड़ी बांसुरी बजानी है। उसने कहा बजानी आती है? बोले हाँ, कोशिश करूंगा, बजानी आती है, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत। तो उसने दे दिया, एक बांसुरी दी और ज्यों बांसुरी अधर पे लगाई, भगवान ने तुरंत माता सरस्वती आके उनकी जीवा पर बैठ गई। सभी देवता प्रकट हो गए, सारे देवता, भगवान शिव भी प्रकट हो गए। जब बांसुरी बजाई उन्होंने तो वो बांसुरी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो गया। उनकी बांसुरी की धुन सुन करके मुग्ध हो गया। इतनी सुंदर बांसुरी बजा लेते हैं कन्हैया। और उसी बांसुरी की धुन सुन करके एक दिन जब गोपियों ने कहा कि कृष्ण तुम्हारी बांसुरी की धुन बड़ी सुंदर है, हमें भी सुनाओ। कभी कभी कृष्ण गाय चराने जाते थे नंद बाबा के, तो बांसुरी बजाते थे। बांसुरी से वृक्ष तक में आनंद फैल जाता था। वृक्षों के डाल डाल पर डाल डाल झूमने लगते थे। हाँ, गौवें अपना भगवान श्री कृष्ण की बैठ के मुरली सुनती थी। गोपियां आ जाती थी, राधा जी बैठ के मुरली सुनती थी। कितना सुंदर बांसुरी बजाते हैं कन्हैया। एक दिन गोपियों ने कहा कि कन्हैया हमारे साथ रास करो, हम तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहती हैं। भगवान ने उनके साथ रास रचाया। गोपियों को अहंकार आ गया। भगवान ने रास रचाया तो, लेकिन गोपियों को अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार? कि मैं कितनी सुंदर हूं, भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, मैं दुनिया की सर्वसुंदरी हूं, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। भगवान हमारे, जिसके साथ भगवान नाच रहे हैं उसके ज्यादा सुंदरी कौन होगा? हाँ, तो भगवान जहां पर घमंड होता है वहां भगवान नहीं होते, जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते। भगवान ने कहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जहां घमंड देखा उन्होंने तहां अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी को लेकर के, सबको लेकर भगवान सबको छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। तो गोपियां विरह में डूब गई। कन्हैया कहाँ हो? ढूंढने लगी, हे कृष्ण कहाँ हो? गोपियां विरह में पागल हो गईं, कातर सी हो गईं, ढूंढने लगी भगवान को। कृष्ण 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 कहाँ हो? तो गोपियां विरह में, गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत गाया और भगवान के ही रूप को धारण किया। नाटक खेल रही थी। भगवान के रूप को धर करके सभी लोग मोर मुकुट धारण कर लिया, बांसुरी ले ली। कोई सखी कृष्ण बनती है, कोई सखी राधा बनती है। सभी आ जाते हैं वेश धारण कर करके। भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके कृष्ण का नाटक करते हैं। तो
गोपियां पुकारती हैं हे कृष्ण। जब प्रेम चरण पर पहुंच गया गोपियों का, जब गोपियों का प्रेम चरम सीमा पर पहुंच गया और भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियां घमंड से मुक्त हो गई हैं, तो भगवान तुरंत वहां तत्काल प्रकट हो जाते हैं राधा जी को लेकर के। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सबके साथ में महारास रचाया। महारास जिसका सारे जब महारास रचाया गया तब भगवान केवल 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष। अब सवाल उठता है, यहाँ सवाल सभी लोग करते हैं कि भगवान तुम्हारे आड़े टेढ़े हैं। भाई भगवान टेढ़े हैं तुम्हारे। एक संत थे, एक संत थे। संत रोज भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा किया करते थे। मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करते थे, चरण वगैरह धोते थे, चरणों पर तिलक लगाते थे, भगवान का आशीर्वाद लेते थे। तो एक संत ने, एक दूसरे बाहरी संत ने, अयोध्या से आए हुए संत थे, उन्होंने उनको कहा कि अरे भाई इस कन्हैया की पूजा क्यों करते हो? कृष्ण कृष्ण जप रहे थे एक दिन, तो उन्होंने कहा कि ये कृष्ण नाम क्यों जप रहे हो, इतना आड़ा टेढ़ा नाम है, सीधा साधा, हमारे राम तो सीधे साधे हैं, राम का नाम जपो, राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम का नाम जपो। तो संत ने कहा क्यों, हमारे कृष्ण का नाम ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा कृष्ण सीधा हो तो ना, तुम्हारा कृष्ण सीधा है ही नहीं, तुम्हारा कृष्ण सीधा साधा नहीं है। गोपियों के अरे छी छी क्या क्या काम करता है, कृष्ण तुम्हारा सीधा ही नहीं। हमारा राम देखो एक पत्नी है, कितना सीधा साधा है, सुपनखा तक को नहीं देखा उन्होंने। हमारे राम को देख लो कितना सीधा साधा राम है। उसने कहा भाई होंगे तुम्हारे राम सीधे, हमारे कृष्ण भी कम सीधे नहीं है। बोले कैसे? तुम्हारा कृष्ण तो गोपियों के वस्त्र चुरा ले जाता है, 16,108 कन्याओं से विवाह कर लिया। रुक्मणी के होते हुए, रुक्मणी जी के होते हुए 16,108। तो अब उन्होंने भड़का दिया, कृष्ण का नाम मत जपो, राम बोलो, राम राम बोलो, सीताराम बोलने लगे। तुरंत गए, जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त के ऊपर उन्होंने सोचा कि हे मेरा कृष्ण ऐसा है, तो तुरंत दौड़ करके गया गोपाल जी के मंदिर में। गोपाल जी से बोला, क्यों गोपाल जी, आपने मेरे साथ छल किया है, आप सीधे नहीं हो, आप बहुत टेढ़े आदमी हो, जाइए मैं आपसे अब बात नहीं करूंगा, अब मैं नाराज हो जाता हूं आपसे, अब मैं राम की भक्ति करूंगा। अब उसे कौन समझाए कि राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, अलग अलग युग में आते रहते हैं, कौन समझा? भोला भाला था, सीधा साधा, सीधा साधा था। तो भगवान भी कहने लगे अच्छा। उन्होंने कहा कि अरे रुक। भगवान मूर्ति से निकल के आए बाहर और कुएं के पास चले गए, उसके सामने नहाने, कुएं के पास चले गए नहाने। कुएं पर एक बाल्टी रखी हुई थी, बाल्टी को धीरे से धकेल दिया कुएं में बिना रस्सी के, बाल्टी को धकेल दिया, बाल्टी सपाक से कुएं में गिर गई। अब बाल्टी कुएं में सो गिरी तो भगवान ने अपने भक्त से कहा, सुन जा रहा है, जाते जाते एक काम तो करता जा। बोले क्या? कह दो, आखिरी काम कर देता हूं तुम्हारा, इसके बाद नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, कहा चल, हाँ चला जा, मेरे लिए एक सीधी सरिया ला दे। भगवान ने कहा कि जाओ हमारे लिए एक सीधी सरिया लेकर आओ, हमारी बाल्टी पानी में गिर गई है। लेकर आया, सीधी सरिया लेकर के आया, एकदम सीधी सरिया लेकर के आया, भगवान को दिया। भगवान उससे बाल्टी को निकाल रहे हैं सीधी सरिया से। अब उसने कहा कि हे भगवान क्या करूं, तुम्हारा भगवान होकर के दिमाग नहीं लगा रहे हो, सीधी सरिया से बाल्टी निकलेगी? टेढ़ी करो सरिया को, तब निकलेगी। भगवान ने कहा पागल, इसी प्रकार से सीधा, अगर राम सीधे थे तो देख लिया ना उन्हें कितना दुख भोगना पड़ा, मैं टेढ़ा हूं। टेढ़े से कहा गया है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, हा? तो वही है। तुरंत भगवान के चरणों में गिर गया, हे प्रभु क्षमा करो। हाँ तो भगवान अंतर्यामी है। हाँ भगवान ने रास रचाया 7 वर्ष की उम्र में। उस वर्ष में 7 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे के अंदर कोई वासना, विषय वासना नहीं होती है। आमतौर पर कोई बच्चे, उसके सामने कोई कैसा भी कोई भी व्यवहार करे उसे समझ, वो तो बस हंसता रहता है। हाँ हंसे, आप हंसते हैं तो वो भी हंसता है, आपने आंख दिखा दिया कि हाँ वो समझ जाता है कि अब ये मारने वाला है।
आंखें तरेर दोगे उसके सामने तो वो समझ जाएगा कि ये मारने वाला है, शांत हो जाओ। रोने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा, और आप मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुरा देगा। तो बच्चे के ऊपर कोई विषय वासनाओं का 7 वर्ष की उम्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में महारास रचाया, महारास किया। अब पार्वती जी भी जाने लगी उस महारास में। तो भगवान शिव ऊपर कैलाश पर थे, उन्होंने भी पार्वती से जिद की, पार्वती हमें भी जाना है, हम भी उस महारास में जाएंगे। भाई भगवान शिव के प्रिय से प्रिय इष्ट हैं। भगवान शिव के सबसे ज्यादा प्रेम भगवान विष्णु से करते थे भगवान शिव। हाँ, तो अब अच्छा, ये भगवान विष्णु से भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। कैसे? क्या हुआ कि जैसे अभी शिवलिंग देखेंगे आप तो काले रंग का होता है, या भगवान का चित्र देखेंगे भगवान शिव का तो सांवले रहेंगे। तो अब भगवान को ये भी कहा गया है, उनके आरती में जब हम लोग करते हैं लास्ट में बोलते हैं क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर से गोरे। भगवान शिव कपूर जितने गोरे हैं, कपूर देखा है आपने? कपूर जितने गोरे हैं भगवान शिव, और भगवान शिव कपूर जितने गोरे हैं, और भगवान विष्णु सांवले हैं, भगवान कृष्ण सांवले हैं। क्यों? जल में जो रहता है, जल में रहने के कारण भगवान श्री हरि गोरे थे, और भगवान शिव धूप में रहने के कारण, शमशान में रहने के कारण सांवले। इतना ज्यादा भगवान शिव भगवान श्री हरि से प्रेम करते थे कि उनका रंग उनके ऊपर चला गया, श्री हरि जी का रंग उनके ऊपर चला गया, और भगवान शिव का रंग भगवान श्री हरि के ऊपर आ गया। इससे भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं। मैया यशोदा पूछती है ना कि तू बताती है ना कि तू काला है, इसीलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, उस रास में भगवान शिव भी गोपी बन करके आ गए। गोपी जब भगवान बन करके आए तो वहां वृंदावन में जब रास रचाया गया तो वहां पर आज भी भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वहां पर भगवान श्री गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। और भगवान शिव ने भी उसी महारास में आकर के रास रचाया। उस महारास में कई देवता आए, वेश धर करके, मनुष्यों का वेश धर करके आए, गोपी बन करके आए, सभी लोग आए। भगवान शिव मुख्यतः आए। भगवान शिव ने भी रास रचाया भगवान के संग में। और जब भगवान ने रास रचाया, उस समय भगवान ने शंखचूड़ का वध किया। शंखचूड़ जो गोपियों को हर के ले जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका सिर अपने सुदर्शन से उतार लेते हैं। भगवान ने आगे वृषभासुर का उद्धार किया। केशी को मार करके भगवान का एक नाम पड़ा केशव। जब केशी नामक दैत्य को मारा तब भगवान का एक नाम पड़ा केशव। अर्जुन ने कहा हे केशव, संबोधित किया तो केशव कह के संबोधित किया है। ज्यादातर गीता में भगवान को केशव कह के संबोधित किया है। तो केशी दैत्य को मार करके भगवान का नाम केशव पड़ गया। व्योमासुर को मारा। व्योमासुर जब भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को हर ले जाता है और उनके गुफा में बंद कर देता है, तब भगवान उस गुफा का द्वार तोड़ करके उस व्योमासुर का भी वध कर देते हैं और अपने ग्वाल बालों की, अपने सखाओं की रक्षा भी करते हैं। ये है भगवान का सच्चरित्र। भगवान ने कई दैत्यों का, कंस द्वारा भेजे गए व्योमासुर, केशी, वृषभासुर आदि का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। सभी भगवान के हाथ